आज की कहानी हैदराबाद की कहानी है और ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कायदे से एमबीए जिसने कर रखा है, कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ एक मंदिर का पुजारी भी। उम्र सिर्फ 36-37 साल, नौजवान, बेहद पढ़ा लिखा, मतलब एमबीए की डिग्री है उसके पास, कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन फिर वो एक मंदिर का पुजारी बन जाता है। शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। कहानी हैदराबाद के आयागरी साईं कृष्णा, ये नाम है। कृष्णा 37 साल का एक एमबीए डिग्री होल्डर, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक मंदिर का पुजारी। पुजारी की ही वेशभूषा में 5 जून इसी महीने की बात है, आज 14 है, 9 दिन पहले, कृष्णा सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, ये हैदराबाद में है, यानी शहर से दूर है, एयरपोर्ट के करीब है। ये पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद कहता मुझे एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी है। जिसकी गुमशुदगी थी उसने बताया कि वो मेरी भांजी है, मैं उसका मामा हूँ। उसका नाम कुरुगाती अप्सरा है। अप्सरा की उम्र करीब 30 साल। उसने बताया कि 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अप्सरा को ड्रॉप किया था अपनी गाड़ी से। इसके बाद उसको भद्राचलम जाना था, वहाँ से तो मैंने ड्रॉप किया, मैं वापस लौट आया। 3 जून की रात की बात है। फिर मैंने सुबह फ़ोन किया कि तुम भद्राचलम ठीक से पहुँच गई, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ। फिर मैंने अप्सरा की माँ को फ़ोन किया, यानी अपनी बहन को, तो उसने कहा कि नहीं, वो तो यहाँ भी नहीं आई और भद्राचलम भी नहीं पहुँची, उसका मोबाइल भी बंद है। तो ना वो हैदराबाद अपने घर लौटी, ना ही भद्राचलम पहुँची, और वो गायब हो गई है। और इसीलिए पुलिस के पास आया हूँ, आप उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लीजिए। अब पुलिस सामने खड़ा हुआ है कृष्णा, उस वक्त एकदम पुजारी की ही वेशभूषा में। तो पुलिस को भी लगा कि परेशान शख्स, चलो इसकी रिपोर्ट लिखते हैं। अब पुलिस ने अप्सरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा ली। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट यही था कि उसने उस रात 3 जून की रात शमशाबाद इलाके में ड्रॉप किया, वहाँ से भद्राचलम जाना था, लेकिन वो ना हैदराबाद अपनी माँ के घर पहुँची, ना भद्राचलम अपने दोस्तों के पास पहुँची, और मोबाइल बंद है। अब पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद तफ्तीश शुरू की। 4 जून की ये रिपोर्ट थी, बल्कि 5 जून की। उसके बाद अब पुलिस ने तफ्तीश की। एक 30 साल की महिला की गुमशुदगी की बात थी, एक पुजारी, कंप्लेनेंट। अब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। अब जांच के दौरान फिर पुलिस ने वही पुलिसिया जो तरीका होता है कि जो गुमशुदा है, जो गुम हुई, आखिरी बार वो किससे मिली, किससे बात की। तो इत्तफाक की बात यह है यहाँ कि आखिरी बार जिससे वो मिली, जिससे बात की, वो वही कृष्णा है जो खुद कंप्लेनेंट भी है, मतलब शिकायत करता भी है। तो अब पुलिस ने कहा कि चलो कृष्णा से ही पूछताछ करते हैं। कंप्लेंट लिख लिया। इसके बाद पुलिस कृष्णा के पास आई। कृष्णा से उसने पूछताछ की कि अच्छा आप उसकी सारी डिटेल बताइए। तो उसने कहा कि मैंने जो कंप्लेंट में लिखा है वही डिटेल है। 3 जून की रात मैं अप्सरा के घर गया था, उसकी माँ वहीं थी। उसके बाद मैंने अप्सरा को अपने साथ लिया। अप्सरा को भद्राचलम जाना था, मैं उसको लेकर घर से निकला गाड़ी में। इसके बाद मैंने शमशाबाद में उसको ड्रॉप किया, वहाँ से वो उसको बस पकड़ कर फिर भद्राचलम जाना था, और मैं घर लौट आया। सुबह मैंने कॉल किया तो मोबाइल बंद। फिर मैंने अप्सरा की माँ को कॉल किया तो उसने कहा उसका कोई पता नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई, भद्राचलम नहीं पहुँची, लिहाजा मैं आपके पास रिपोर्ट लिखाने चला गया। तो ये पूरे अपना बयान, एक हो गई कंप्लेंट और एक हो गया बयान, अब पुलिस ने दर्ज किया। अब पुलिस ने कहा कि इसमें क्लू एक ही है। एक, 3 जून की रात अप्सरा अपने घर से निकली, शमशाबाद में उसको ड्रॉप किया कृष्णा ने, पहुंचना भद्राचलम है। तो ये जो पूरा रूट है इसको खंगाला जाए। तो अब सबसे पहले जो अप्सरा के घर के इर्द गिर्द की तमाम तस्वीरें थी, पुलिस ने उसको खंगाला। बिल्कुल कृष्णा का बयान सच था, वो अपनी गाड़ी में आया और एक कैमरे में कैद भी हुआ। अप्सरा उसके साथ थी, वो दोनों गाड़ी से निकले। इसके बाद वो वहाँ से निकला और निकलने के बाद करीब 21 किलोमीटर का पूरा रास्ता है जो जहाँ पर इसको ड्रॉप करना था, अप्सरा के घर से लेके शमशाबाद तक, जहाँ इसने कहा था मैंने ड्रॉप कर दिया। और वो 21 किलोमीटर के अब रास्ते को
खंगाल रहा था। इस 21 किलोमीटर के रास्ते में जो सच छुपा हुआ था, यहाँ पे कृष्णा जो MBA का डिग्री जिसके पास, कॉन्ट्रैक्टर और एक मंदिर में पुजारी, पुलिस को बयान दिया, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अब पुलिस ने उसके बयान के आधार पर 21 किलोमीटर के उन रास्तों को नापने का फैसला किया, खासतौर पर उन 21 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी CCTV कैमरे हैं। अब पुलिस ने जब 21 किलोमीटर को नापा और रास्ते में जितने भी कैमरे थे उनको खंगाला, टटोला, 21 किलोमीटर के इस रास्ते में जो पुलिस को सबसे अजीब चीज़ लगी वो ये कि शुरुआती बयान तो सच था कृष्णा का, उसने अप्सरा को उसके घर से पिक किया, लेकिन फिर ये कि शमशाबाद में उसने उसको ड्रॉप किया और वो वहाँ से चला गया। उस पूरे रास्ते में शमशाबाद में दिखा तो ये, लेकिन ड्रॉप करते हुए नहीं दिखा। तो यहाँ पे सवाल ये था कि कृष्णा झूठ क्यों बोल रहा है कि उसने शमशाबाद में ड्रॉप किया। अब पुलिस ने फिर पता किया कि जो कृष्णा का घर था, तो कृष्णा जो है सरूर नगर में रहा करता था और सरूर नगर में एक मंदिर है जिसमें वो पुजारी था। पुलिस ने अब कहा कि चलो इन 21 किलोमीटर के अलावा ज़रा कृष्णा के घर के इर्द गिर्द के CCTV कैमरे को खंगालते हैं। इत्तेफाक से सरूर नगर के कुछ CCTV कैमरे में कृष्णा कैद हो गया और उसी कार में वो दिखाई दे रहा है। अब पुलिस का कहना था कि वो सीधे शमशाबाद गया, शमशाबाद ड्रॉप करके यहाँ आया, लेकिन यहाँ जो कैमरा बता रहा है वो ये कि वो अप्सरा को लेकर घर से शमशाबाद गया ही नहीं, सीधे सरूर नगर आ गया। तब उसने ये झूठ क्यों बोला? अब कैमरा एक सबूत के तौर पर था। पुलिस ने कहा कि अब इससे पूछताछ करते हैं। अब पुलिस ने कृष्णा को एक कंप्लेनेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक आरोपी के तौर पर पूछताछ करने का फैसला किया। इसके बाद उसके सारे बयान अलग अलग होने शुरू हो गए। जब उसको CCTV कैमरा दिखाया गया, उसकी कार दिखाई गई, लोकेशन दिखाया गया, फिर वो कुछ बहाने बनाने लगा, लेकिन ज़्यादा देर तक चला नहीं। आखिर में कृष्णा को एहसास हो गया कि ये जो सारे सबूत हैं ये शायद उसके झूठ से अब ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं। फिर उसने सच बोलने का फ़ैसला किया और उसने कहा कि अप्सरा अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसको मार दिया है। इसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई। एक पुजारी ने एक 30 साल की महिला का कत्ल क्यों किया और फिर खुद क्यों रिपोर्ट लिखाने गया। तो कहानी कुछ यूँ थी कि ये जो अप्सरा थी, अप्सरा तमिलनाडु के कोयम्बटूर की रहने वाली थी और वहीं इसकी शादी हो गई थी। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद अप्सरा के हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, उसकी मौत हो गई। मौत के बाद 2022 में अप्सरा अपने घर सरूर नगर आ गई, हैदराबाद के करीब, क्योंकि अब हस्बैंड था नहीं और कोई सहारा नहीं था, तो उसने तमिलनाडु छोड़ दिया और कोयम्बटूर से वो सीधे कुछ वक्त चेन्नई में भी रही, फिर सरूर नगर आ गई। अब सरूर नगर में आई तो उसका मंदिर आना जाना हो गया और इत्तेफाक से इसी मंदिर में कृष्णा पुजारी। अब दोनों की मुलाकात होती, मुलाकात के बाद दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदला। अब दोनों मिलने जुलने लगे। ये दोनों कई बार गुजरात के सोमनाथ और बाकी मंदिरों में भी गए घूमने फिरने और लगभग मई जून 2022 से इन दोनों के रिश्ते पनपने लगे। धीरे धीरे ये रिश्ता बढ़ा। मार्च 2023 में अब जो अप्सरा थी उसने कृष्णा पर दबाव डालना शुरू किया कि तुम अब शादी कर लो। इधर कृष्णा की मजबूरी ये थी कि उसकी बीवी और 2 बच्चे, और ये बात अप्सरा को भी पता थी। लेकिन अब अप्सरा जो है वो जिद पर अड़ गई। उसने कहा कि अगर तुमने नहीं की शादी तो फिर तुम्हारे घर वालों को भी सब कुछ बता दूंगी, सोशल मीडिया पर भी तुम्हें बदनाम कर दूंगी। इस बात से अब कृष्णा घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की, समझाई, अप्सरा मानी नहीं। अब वो उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देने लगी। इसी के बाद 3 जून को ये अप्सरा के घर गया। अच्छा, जब भी ये मिलता था तो अप्सरा इसको तमाम लोगों के सामने अन्ना कहकर बुलाती थी। वहाँ अन्ना होता है बड़ा भाई टाइप। तो घर वालों सबको किसी को शक नहीं था। अप्सरा की माँ को भी कोई आपत्ति नहीं थी इनके मिलने जुलने पर। तो 3 जून को गया, उसने उसको कार में बिठाया और बोला चलो। उसके बाद 3 जून की रात घर से लेने के बाद ये लगातार उसको कार में घुमाता रहा। घुमाने के बाद
करीब 8:15 इसने अप्सरा को पिक किया था उसके घर से। उसके बाद उसने ये कहा कि चलो तुमको कोयम्बटूर लेकर चलते हैं। अप्सरा भी खुश थी कि चलो, और फिर बाकी शादी की बात भी करेंगे। लेकिन कोयम्बटूर की बजाय ये इसको इधर उधर घुमाता रहा। अब रात होने लगी, अप्सरा कार के अंदर थी, उसको कुछ नींद आने लगी। उसे फिर पता नहीं ये रूट कौन सा है, और ये उसको कोयम्बटूर ले जाने की बजाय शमशाबाद में एक नरखोड़ा विलेज है वहाँ ले गया। वहाँ ले जाने के बाद कार रोकी। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान में पहले उसने सोचा था कि कार में उसका गला घोट कर मारेंगे, लेकिन अप्सरा जो है वो उसके साथ हाथापाई करने लगी। इसने पहले से कार में 2 पत्थर रखे हुए थे वजनी। अब इसने अचानक वो पत्थर उठाया और अप्सरा के सर पर अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में अप्सरा बेहोश हो गई, लगभग उसने दम तोड़ दिया था। इसके बाद वो वहाँ से वापस आता है और सुबह करीब 4 बजे एक सुल्तानपुरा इलाका है, वहाँ पे एक काऊ शेल्टर है, गौशाला, वहाँ पर गाड़ी रोकता है। पहले सब कुछ चेक करता है और फिर ये सब कुछ करने के बाद ये वापस अपने घर पहुँचता है, गाड़ी पार्क करता है, लाश कार में है। और फिर सुबह हो जाती है, सोता नहीं है। जब सुबह हो गई तो अब ये फ़ोन करता है अप्सरा की माँ को और पूछता है अप्सरा कहाँ है। कहती कि नहीं, वो तो पहुँची नहीं। फिर ये कहता मैं आ रहा हूँ। फिर वहाँ जाता है, अप्सरा की माँ को भी अपने साथ लेता है और फिर इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, पुलिस स्टेशन, वहाँ जाकर अप्सरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट लिखाने के बाद अब ये वापस घर आता है। चूँकि 3 जून की रात को ही, लेकिन 4 जून हो गई थी, सुबह सुबह ये लौटा था। पुलिस स्टेशन से जब ये लौटता है तब तक लाश कार में ही है, मतलब एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा चुका है, खुद इसका नाम है कंप्लेनेंट में। और ये वापस आता है। वापस आने के बाद फिर ये देखता है कि कहाँ लाश को दफनाऊं। तो इसी के जहाँ पे वो मंदिर था, सरूर नगर के पास, उसके पीछे एक सरकारी दफ्तर है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ सन्नाटा है। तो वहाँ पे एक मेन होल था। उसने फिर लाश निकाली अंधेरे में और मेन होल के पास कार रोकी और लाश को मेन होल में डाल दिया। मेन होल में डालने के साथ ही उसने उसके जो बैग और बाकी चीज़ें थी वो सबको भी आग लगाई और उसी में डाल दिया। ये सब करने के बाद उसने मेन होल का ढक्कन बंद किया और वापस आया, अपनी कार को साफ़ किया, धोया और फिर सो गया। नेक्स्ट डे ये फिर गया मेन होल के पास कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाश या ढक्कन खुल गया। तो उसने देखा मेन होल के करीब जाकर बदबू आ रही है। ढक्कन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा खुला हुआ था जिससे गैस पास हो रहा था। जब इसने देखा कि बदबू आ रही है तो लोग कंप्लेन करेंगे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस सरकारी का बराबर में है, तो भांडा फूट जाएगा। फिर ये नेक्स्ट डे इसने, चूँकि मंदिर वहाँ से इसका करीब था जहाँ ये पुजारी था, 2 ट्रक लाल मट्टी मंगवाई और लाल मट्टी मंगाने के बाद उसने उस मेन होल के इर्द गिर्द और मेन होल पर वो मट्टी डलवा दी ताकि बदबू और ये सारी चीज़ें दब जाए। जब ये सब कुछ हो गया तो वह बेफिक्र, इधर पुलिस में उसने कंप्लेंट पहले ही लिखा दी। अब ये माँ के साथ मिलकर, अप्सरा की माँ के साथ मिलकर अप्सरा को ढूंढ रहा है। इधर उधर मिल नहीं रहा है। पुलिस भी कोशिश कर रही है, लेकिन एक झूठ कि उसने शमशाबाद में ड्रॉप किया, वो 21 किलोमीटर के सफ़र के CCTV कैमरे, बस उसमें उसकी गाड़ी का शमशाबाद के जिस पॉइंट पर उसने कहा था कि ड्रॉप किया है उसका ना पाया जाना, पुलिस ने का उस पर शक चला गया और यहीं से सारा भांडा फूट गया। और फिर उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और ये सारी कहानी सामने आ गई। तो इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब वो थाने में बार बार खुदकुशी करने की धमकी दे रहा, पुलिस कस्टडी में है। और वो ये कह रहा है कि मेरा कोई इरादा नहीं था कत्ल का, लेकिन वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही थी तो मैं डर गया और उस वक्त कार में मुझे गुस्सा आया और मुझे कुछ पता नहीं और इसलिए मैंने कत्ल कर दिया, लेकिन मैं जो है सुसाइड कर लूँगा। तो उसकी इस धमकी के बाद उसके ऊपर ज़्यादा पैनी नज़र रखी जा रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये झूठ बोल रहा है इसलिए कि अगर उसका इरादा नहीं था कत्ल करने का तो फिर कार के अंदर इसने 2 पत्थर क्यों रखे थे, और वो पत्थर भी बरामद हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये पहले से प्लान किया हुआ था कि इसे कत्ल करना है। तो ये थी कहानी हैदराबाद की।